वी विल कंटिन्यू ऑन HRM यूनिट 1। ट्राई करूंगा ये लेक्चर और इसके बाद के लेक्चर में यूनिट 1 कवर हो जाए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि HR मैनेजर के रोल्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे 2 क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ HR प्लानिंग। तो HR का मीनिंग क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी यूजफुल इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट असेट एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी डिपेंड अपॉन द वे इट इज पुट टू यूज। यानी ह्यूमन रिसोर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी की सक्सेस या फेलियर उस डिपेंड करती है उसके ह्यूमन पे, उसके वर्कर पे, उसके एम्प्लॉय पे। तो इन ऑर्डर टू रियलाइज कंपनी ऑब्जेक्टिव इट इज एसेंशियल टू हैव ह्यूमन रिसोर्स प्लान। इसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स वालों को प्लानिंग करना पड़ेगा, HR डिपार्टमेंट को प्लानिंग करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऑल्सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग इज एसेंशियल द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल, राइट टाइम, राइट जॉब सो दैट ऑर्गेनाइजेशन मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि सही समय पे, सही नंबर में, सही अमाउंट के एम्प्लॉय का मिलना जरूरी है, तो ही तुम तुम्हारे बिजनेस को चला पाओगे, वरना आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स, अनसर्टेनिटी क्रिएट होती रहेगी। It is a system of matching the supply of people with opening the organization expect over a given period of a time frame। यानी वो ये कि जो समय में जिस प्रकार के लोगों की जरूरत है उस प्रकार से तुम्हारे बिजनेस को चलाना है। यानी इन शॉर्ट, ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, आपके सब्जेक्ट में तुम शुरुआत से बस गोल गोल एक चीज को फिर कर रहे हो। ह्यूमन रिसोर्स इंसान का होना जरूरी है। अब देखते हैं फीचर्स क्या है। तो नंबर 1, फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड, दूरदृष्टि, आगे का सोचना। The human resource planning is a forward planning because it try to assess human resource requirement in advance। क्यों? ये लोग पहले से ही नक्की करके रखते कि आने वाले समय में हमको बिजनेस में कैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस में फ्लक्चुएशन आते रहता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आते रहता है, लोगों की डिमांड, टेस्ट, इनकम में चेंजेस आते रहता है। तो वो हिसाब से हमको पहले से तैयारी रखनी है कि अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब वो पहले से तैयारी करके रखना। नंबर 2, इन सिंक्रोनाइजेशन विद ऑर्गेनाइजेशन नीड। यानी यहाँ पे जो भी तुम ह्यूमन रिसोर्स की, इंसानों की प्लानिंग करोगे वो तुम अपने बिजनेस को ध्यान में रख के ही करोगे। The human resource planning is subjected to revision, of course, and is changed according to the requirement of organization from time to time। मैंने बोला ना, एक चीज बार बार रिपीट हो रही है। In tune with corporate plan। कॉर्पोरेट प्लान का मतलब क्या होता है कि कौन से समय में कौन सा बंदा रिटायर होने वाला है। सपोज 1 साल के अंदर ये 5 लोग जाने वाले हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, HR डिपार्टमेंट वालों को पहले से तैयारी करनी कि अगर ये बंदा जाएगा तो इसका सब्स्टिट्यूट कौन होगा। It is an important part of corporate plan and reflect the thinking of management about need within the organization। यानी बिजनेस में कैसे लोगों की जरूरत है। प्रोएक्टिव, बहुत बड़ी चीज है। इंटरनल as well as external changes have an impact on the organization are assessed proactively from time to time so that human resource will fit in with strategic business objective। यानी तुमको समय के मुताबिक बिजनेस में जो चेंजेस आते हैं वो हिसाब से आपको हमेशा प्रोएक्टिव, पहले से ही एक्टिव रहना है। The whole exercise is meant to see that organization does not suffer due to non-availability of qualified people। वही प्रोएक्टिव का मतलब वो कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई हमारा बिजनेस जो है क्लासेस वालों का, ड्यू टू अनलॉक 4 गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, तो हमको एक्टिव रहना पड़ेगा। भाई हमारे पास ऑप्शन क्या है, कैसे ला काम करना है। तो इसी तरह बिजनेस के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं ना, बोल के नहीं आते, कभी भी इफेक्ट हो जाते हैं चेंजेस। तो HR मैनेजर को पहले से एक्टिव रहना पड़ेगा कि भाई कब हमें क्या काम किस प्रकार करना है, कौन से समय में हमके कौन से लोगों की जरूरत पड़ सकती है, और हम बिजनेस को कैसे एक्सपांड करें विद द यूज ऑफ राइट टाइप ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? पॉइंट नंबर 5, लर्न करने जैसा ही नहीं है।
गेट क्वालिफाइड पीपल एट द राइट टाइम, यानी जिस प्रकार के लोगों की जरूरत है उसी प्रकार के लोगों को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना। The focus of the plan is always on getting right number of people into the organization at right time. To this end, human resource plan are prepared for varying time period. Varying का मतलब different time period. जैसे short term plan 2 साल तक के हो, long term plan 5 साल या उससे बड़े हो, तो तुमको ये सब चीजों पे ध्यान देके ही प्लानिंग करना है। तो these are the features of human resource management. Clear? ऑब्जेक्टिव ऊपर पढ़ चुके हैं, वही रिपीट होता है, कुछ नवा नहीं है। Organization must plan for human resource, otherwise they may be loaded with employee with poor qualification and inadequate skill, or overburdened with unemployed employee whose pay and benefit may eat away the importance of a business। बहुत बड़ी चीज बोली है कि ऑर्गेज ह्यूमन रिसोर्स का काम प्लानिंग करना ही है, ह्यूमन रिलेटेड। क्यों? कि अगर वो लोग ने प्लानिंग करके एम्प्लॉय को रिक्रूट, सिलेक्ट और ट्रेन नहीं करा तो पुअर क्वालिफिकेशन का कोई बंदे आ जाएंगे, अनएक्सपीरियंस अननॉलेजेबल बंदे आ जाएंगे जो रेगुलर आपके बिजनेस से पैसा तो लेंगे मगर आपके बिजनेस में डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में काम नहीं करेंगे। The basic purpose of human resource plan is to have accurate number of employee required with matching skill to meet organizational objective। देखो एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, कुछ नवा नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स का मेन मकसद यही होता है कि सही नंबर के एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, नक्की करना, ताकि तुम तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। अगर आपने प्लान करा है तो क्या होगा? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनर इन विच एग्जिस्टिंग पर्सोनल आर एम्प्लॉयड, the kind of skill required for different job, human resource requirement over a period of time in relation to organizational objective। एक चीज घुमा घुमा के बोल रहे कि भाई तुम्हारे बिजनेस का मकसद अचीव हो, उस प्रकार के एम्प्लॉय को तुम्हारे वहां होना जरूरी है। It would also give an indication of the lead date it is available to select and train the required number of additional manpower। ने कब कौन से लोगों को ट्रेन करना है, कब कौन से लोगों से कैसे काम लेना है, किस प्रकार के लोगों को हायर करना है, तो ये सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। पटेल साहब 10 मिनट में कॉल करता हूँ, लेक्चर पता क्या, 10 मिनट में लेक्चर पता के कॉल करता हूँ। सॉरी फॉर हाँ, मोर स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। कौन से मकसद के लिए ह्यूमन रिसोर्स को प्लानिंग करना पड़ेगा एचआर डिपार्टमेंट का? तो देखो मेन पॉइंट से सब आ जाता है। फोरकास्ट पर्सनल रिक्वायरमेंट, पर्सनल मीन्स एम्प्लॉय, किस प्रकार के एम्प्लॉय की जरूरत हमारे बिजनेस में फ्यूचर में आ सकती है, तो उसको पहले से सोचना। फोरकास्ट का मतलब एज्यूम करना, अनुमान लगाना, एस्टिमेट लगाना। Human resource planning is essential to determine the future manpower need in the organization. Future, in the absence of such plan, it will be difficult to have service of right kind of people at right time. Clear? नंबर 2, कॉप विद द चेंज। कॉप विद द चेंज का मतलब क्या कि भाई जैसे जैसे एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी में, पॉलिसीज में चेंजेस आता है उसके मुताबिक तुमको भी प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपने प्लानिंग नहीं करा तो चेंजेस के मुताबिक आपको एम्प्लॉय नहीं मिले या आपके एम्प्लॉय उसी प्रकार चेंज नहीं हुए, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको चेंज लाने के लिए, बिहेवियर में लाने के लिए, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं चलेगा। Human resource planning is required to cope with the change in condition, technology, product, government regulation, etc. These changes may often require the service of people with required technical knowledge and training। मैंने बोला ना कि ऐसे प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका स्टाफ फुल है तो उनको ट्रेन करो, मोटिवेट करो, उनको डेवलप करो ताकि वो चेंजेस के मुताबिक अपने आप को भी चेंज कर दे, जिसके वजह से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को चेंजेस के मुताबिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने में प्रॉब्लम्स ना हो। नंबर 3, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर प्रोडक्टिवली।
यानी तुम्हारे पास जो अवेलेबल, ऐसा नहीं कि भाई कुछ चेंज आया तो भाई एम्प्लॉय को निकाल दो ना नवे लेके आ जाओ, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास जो एम्प्लॉय है, तुम्हारे पास जो ह्यूमन पावर है, उसको प्रोडक्टिव बनाओ, यूजफुल बनाओ, इफेक्टिव बनाओ, एफिशिएंट बनाओ। By keeping an inventory of existing personnel in enterprise by skill, level, training, educational qualification, work experience, it will be possible to use the existing resource more useful in respect of job requirement। यानी जैसी जरूरत है उसके मुताबिक अपने मेन पावर को तैयार करो। नंबर 4, प्रमोट एम्प्लॉई इन ए सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब ऐसा नहीं कि भाई जो मन में है उसको प्रमोशन दे दो, जो जिसको मन में है ट्रांसफर दे दो। उसके भी कुछ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो देखो देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच मैनेजमेंट डिसाइड ऑन द प्रमोशन ऑफ एलिजिबल पर्सोनल। यानी कौन सा बंदा प्रमोशन के लिए कैपेबल है, कौन से बंदे की जगह कहाँ पे सेट करनी है, वो सब ह्यूमन रिसोर्स को प्लानिंग करना पड़ेगा। क्यों गलत बंदा प्रमोट कर दिया तो जो बंदा काम करने के लायक था, कैपेबल था, उसको नहीं किया, तो इट विल क्रिएट नेगेटिव इफेक्ट इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज मैनेजमेंट। ये तुम्हारा हुआ ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। यानी ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग क्यों करना है, उसके पीछे हेतु क्या है, वो देखा। लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर ये क्वेश्चन में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की है, आपके एचआर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज हाईली इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल एक्टिविटी इफ यूज प्रॉपरली। इट ऑफर्स अ नंबर ऑफ बेनिफिट। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ टैलेंट। अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग करा है तो आपके बिजनेस में टैलेंटेड, नॉलेजेबल, स्किल्ड, क्वालिफाइड ही बंदे हो गए। तो देखो, द ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव reserve of talent at any point. People with required skill are readily available to carry out the assigned task। अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग करा है, किसी भी सिचुएशन हो, तो आपके टैलेंटेड पर्सनल आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक सबसे बड़ा फायदा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। प्रिपेयर पीपल फॉर फ्यूचर। अगर आपने प्लानिंग करा है तो आपको मालूम है कि आने वाले समय में या तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, या गवर्नमेंट का रेगुलेशन में चेंजेस आता है, या डिमांड में चेंज आता है, या मार्केट के कंडीशन, सिचुएशन, मार्केट वर्किंग में चेंजेस आता है। तो अगर आपने प्लानिंग करके रखा है तो तुम अपने वहां पे काम करने वाले ह्यूमन को, एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, स्टाफ को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हो। देखो, पीपल कैन बी ट्रेंड, motivated and developed in advance, and this help in meeting future need for high quality employee। Likewise, human resource shortage can also be meet comfortably। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आने वाले समय में कोई शॉर्टेज होती है, तो अगर तुमने पहले से प्लानिंग करके रखा है फ्यूचर के लिए, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। एक्सपांड, एंड अगर बिजनेस बढ़ाना है तो भी आपको ह्यूमन के रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ेगी। इफ ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एक्सपांड इस बिजनेस, इट कैन गो अहेड इजीली। एडवांस प्लानिंग ensure continuous supply of people with required skill who can handle challenging job। जो अपने चैलेंजिंग जॉब को इजीली हैंडल कर सकते हैं। यानी आपको कोई भी चीज के लिए प्लानिंग करना, आयोजन करना जरूरी है। कट कॉस्ट, खर्चों के अंदर भी तुम रिडक्शन ला सकते हो अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग की है तो, कि भाई कौन से एम्प्लॉय को कौन से जगह पे रखना है, कौन से एम्प्लॉय से क्या काम लेना है, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एचआर डिपार्टमेंट में प्लानिंग में करता है। सो प्लानिंग फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ सही ह्यूमन रिसोर्स बजट फॉर ईच डिपार्टमेंट। This in turn help in controlling manpower cost by avoiding shortage। The facilities such as expenses such as canteens, quarters, यानी quarters means मकान, schools, medical help can also be planned in advance। ये सबका प्लानिंग तुम पहले से कर सकते हो। सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से, जैसे यहाँ पे एग्जांपल अपने बात करेंगे तो जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है तो पहले से ही सक्सेसिंग, सक्सेसिंग का मतलब फ्यूचर प्लानिंग कर लेती है।
जैसे आप लोगों को नहीं पता चल जाता भाई, पापा बोलते बेटा अब अगली 2 महीने में मेरा प्रमोशन कंफर्म है, कंपनी ने डिक्लेयर नहीं करा मगर पापा डायरिंग से क्या बोलते हैं 2 महीने में हमारा प्रमोशन, मेरा प्रमोशन कंफर्म है। क्यों? तो भाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर लेगा। अगर बिजनेस एक्सपांड कर रहे, बिजनेस डेवलप कर रहे, बिजनेस बढ़ा रहे, या तो बिजनेस कोई चीज के साथ मर्ज हो रहा है, बिजनेस बढ़ेगा तो कौन से लोगों को कहाँ पे रखना है, तो पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा। Human resource, as pointed out previously, prepare people for future challenges. The star can be picked up and keep ready for further promotion whenever they arise. ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ओवर हुआ। अब तुम्हारे सिलेबस का सबसे आईएमपी क्वेश्चन 99.99% 15 मार्क में ये सवाल एग्जामिनेशन में आने की शक्यता है। कितने मार्क्स में? 10 to 15 मार्क्स में पूछाने की ये क्वेश्चन की शक्यता है। क्लियर? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? बहुत बड़ा नहीं है, अगर टाइम खत्म हो जाता है सेकंड लेक्चर में कंटिन्यू कर दूंगा। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन प्लानिंग यूजुअली फॉलोड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। छोटे मोटे बिजनेस में तो पॉसिबल नहीं है ना हर चीज का प्लानिंग करना, वो तो फिर शेड्यूल जो जनरल काम है वैसे ही करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या आता है? फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर ह्यूमन। फोरकास्टिंग, पहले तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि कितने लोगों की जरूरत पैदा हो सकती है, कितने लोगों को नौकरी पे रखने की जरूरत हो सकती है, कितनी जगह खाली हो सकती है। मोस्ट फर्म एस्टिमेट हाउ मेनी एम्प्लॉय दे रिक्वायर इन फ्यूचर। द डिमांड फॉर ह्यूमन टैलेंट एज वेरियस लेवल इज प्राइमरीली ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। नंबर 1, एक्सटर्नल चैलेंजेस, ध्यान देना बड़ा है। अब इसके अंदर 3 पॉइंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? आर्थिक विकास हुआ। जैसे ही अपने पढ़ो कि जैसे ही लिबरलाइजेशन आया, उदारीकरण आया, लिबरलाइजेशन, ओपनिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग अभी चलता है ना अपने जो करते हैं ऑनलाइन, इसी तरह व्यापार भी ऑनलाइन हो गया, हैव क्रिएटेड ह्यूज डिमांड फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल ड्यूरिंग 90 to 95। द लेट 90 सो द राइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी यानी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, फार्मास्यूटिकल, ऑटो कंपोनेंट, हेल्थ केयर, केमिकल। Consequently, the demand for engineer and management graduate scientists, healthcare has picked up in recent time। है ना, वो ये कि जैसे लिबरलाइजेशन आया, बिजनेस में बहुत चेंजेस आए, साइंटिस्ट की जरूरत पड़ने लगी रिसर्च के लिए, इंजीनियर्स की जरूरत करने लगी काम फास्ट होने के लिए, डॉक्टर्स की जरूरत लगी कि अगर एम्प्लॉय को कुछ हो जाता तो क्या करना है, प्रोफेशनल मैनेजरों की जरूरत होने लगी कि भाई मैनेज कैसे करना है, सीए की जरूरत होने लगी, सीएस की जरूरत होने लगी, भाई प्रोडक्शन करेंगे तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। पहला पॉइंट है। तो ये हिसाब से तुमको अनुमान लगाना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या क्या डेवलपमेंट होने की शक्यता है, वो हिसाब से किस प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एंड टेक्निकल चेंज, जिसको अपने बोलते हैं एनवायरमेंटल चेंज। पढ़ने का पॉइंट है ही नहीं, पढ़ चुके हो तुम, एफआई में भी पढ़ा था, एसवाई में भी पढ़ा था। The demand for certain category of employee is influenced by change in political, legal, and social. Likewise, firm employing latest technology in construction, power, automobile have greatly enhanced the work of technician and engineering during the last। सीधी बात है ना कि जो लोग टेक्नोलॉजी के जरिए काम कर रहे हैं तो वो लोग की जरूरत, टेक्नीशियन की जरूरत बढ़ गई। टेक्नोलॉजी हावेबल इज अ डबल एज वेपन। डबल एज का मतलब क्या होता है? इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन प्लान इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है वो नहीं पता, अपग्रेडेशन आएगा, टेक्नोलॉजी का कुछ अपग्रेड वर्जन आएगा, मगर क्या वर्जन आएगा वो किसी को पता नहीं है। तो देखो लिखा फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम इन बैंक, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ में रिड्यूस द डिमांड इन वन डिपार्टमेंट व्हाइल इंक्रीजिंग अदर। यानी सीधी डबल इफेक्ट हुई ना कि भाई बुक कीपिंग यानी जो अपने मैन्युअली करते थे वो सब चीजें खत्म हो गई, सब कंप्यूटराइज हो गया। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक फायदा भी हुआ कि भाई
टेक्नोलॉजिकल लोगों की जरूरत बढ़ने लगी, मगर जो लोग बूढ़े जूने जमाने के काम करने वाले थे उनकी स्किल पूरी क्या हो गई, ऑब्सोल्यूट हो गई। तो ह्यूमन रिसोर्स को ये सब चीजों को भी फोरकास्ट करना, फोरकास्ट मीन्स दूर का देखना, अनुमान करना जरूरी है। तो तीसरा पॉइंट आता फोरकास्ट में, एम्प्लॉय की फोरकास्ट कब करे, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन है। कंपनी ऑपरेटिंग इन ए फील्ड where a large number of players are bent upon each other, cutthroat कंपटीशन, कट थ्रोट का मतलब मरो या मारो। कंपटीशन इज बेनिफिशियल टू कस्टमर बस सुसाइडल फॉर कंपनी। सीधी है ना कि जितना कंपटीशन होगा उतना कस्टमर को फायदा, मगर कंपनियों के लिए नुकसान है। क्यों? जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना उनको प्रोडक्ट अच्छा बनाना पड़ेगा, सस्ता देना पड़ेगा। आया सच कंपनी है नेसेसरी टू गो लर्न बाय रिड्यूसिंग देयर वर्कफोर्स। तो इससे वजह से क्या होता था, कंपनियों का कंपटीशन बढ़ता है तो कंपनी क्या करेगी, हाँ भाई कंपटीशन बढ़ रहा है इसका मतलब इतना माल हमारा सेल नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कम कर दो। प्रोडक्शन कम करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ लोगों को निकाल देंगे। इसी तरह जो कंपनी अपग्रेड कर रही है, दोनों इफेक्ट है, अपग्रेड हो रही है, आगे बढ़ रही है तो एम्प्लॉय बढ़ाती जाएगी। तो एज ए एचआर मैनेजर आपको ये प्लानिंग करना है कि कितने एस्टिमेट करना है। क्लियर? अब खाली एचआर से तो काम नहीं चलता, बिजनेस की भी तो जो सेकंड पॉइंट आता ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। द ऑर्गेनाइजेशन प्लान सेल्स फोरकास्ट एंड न्यू वेंचर must take into account in employment planning. Example, if Britannia industry expect higher demand for biscuit and bread, the long-term human resource plan take into this consideration. Likewise, if we try to venture का मतलब किसी के साथ मिल जाती है, such as milk baked products and confectionery and a regular item, the demand for possessing required skill in those areas new next couple of years should be looked into carefully। यानी अगर सेम फील्ड में जाती है, सेम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है तो एचआर मैनेजर को कोई जरूरत नहीं है, मगर तो एचआर मैनेजर को ये भी देखना है किस प्रकार के बिजनेस के लिए जरूरत है। रेगुलर बिजनेस है, कोई मर्जर हो रहा है, कोई बिजनेस हम एक्वायर कर रहे हैं, किसी के का टर्नओवर कर रहे हैं, किसी के साथ वाइंड अप कर रहे हैं, किसी के साथ मर्ज हो रहे हैं, किसी के साथ कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो वो सब चीजों पे या तो नवा मार्केट है कि नवा प्रोडक्ट है, ये सब चीजों पे देख के ही उसको डिटरमाइन करना है। तीसरा पॉइंट आता वर्क फॉर फैक्टर। तो ये भी जरूरी है कि भाई कितने बंदे आपके वहां से रिटायर हो जाते हैं, कितने बंदे निकाल दिए जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने लोग रेगुलर एब्सेंट रहते हैं। तो वो समय का भी उसको ध्यान रखना है कि ऐसे समय में हमको कहां से लाना पड़ेगा। अगर कोई बंदा महीने की लीव पे चले गया तो उसका काम कौन करेगा, तो एचआर मैनेजर को ये सब चीज के बारे में पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। ये सब वर्क फॉर फैक्टर भी ध्यान देना है कि अगर वो देखता है कि रेगुलर कंपनी में 5 लोग रजा पे डेली रहते हैं तो उसको 5 एक्स्ट्रा लोगों की तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 5 लोग तो आते ही नहीं है। 5 मीन्स रेगुलर 5 नहीं है ना, अलग अलग प्रकार के रोज 5-6 जन की एब्सेंट रहती है। ये सब चीजों पर ध्यान देना है। चौथा आता है फोरकास्टिंग टेक्निक। द मेन पावर फोरकास्टिंग टेक्निक The main power forecasting technique commonly employed by modern organization are given। Forecasting का मतलब अनुमान कैसे लगाएगा। तो पहली आती है judgmental method। The service of expert are placed into service in order to forecast the demand for labor। When confronted with insufficient data and uncertain environment, smaller organization have no choice but depend on the forecast by experienced people। यानी अनुमान लगाना कि ये फील्ड के लिए इसके पास नॉलेज है कि नहीं। मगर याद रखना, the simplest way known as the bottom up forecasting method to arrive at magical figure is opinion and guidance from the unit, branch, division to prepare an estimate। The sum of such estimate prepared at various level in different branches demand forecast for the forecast का मतलब जजमेंट का मतलब अपने अनुसार नक्की करके दे देना, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी आती है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है, संशोधन करना, रिसर्च करना, एनालिसिस करना, कंक्लूजन करना। ह्यूमन रिसोर्स नीड कैन बी एस्टिमेट बाय एग्जामिनिंग पास्ट ट्रेंड, कि तुमने एनालिसिस करा के चले 10 बरस के अंदर कितना अपग्रेडेशन है, कितना फ्लक्चुएशन है एम्प्लॉय में, तो ऑटोमेटिक आपको एनालिसिस से पता चल जाएगा कि कितने समय में हर साल हमको कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं।
past rate of change can be projected into future, employment growth and so on. उसके बाद आता है मैथमेटिकल मॉडल, यानी रेग्रेशन, कोरिलेशन, सामायिक श्रेणी, इसके ऊपर स्टडी करो, उसके हिसाब से अनुमान निकालो। कंप्यूटर मॉडल नहीं लर्न करोगे तो चलेगा, ये वर्कफोर्स नहीं निकाल देना। और हो गया आपका क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने नहीं पढ़ा, वो मैं आपको रेगुलर लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्या बोलना चाहता है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है।